स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। हम लोग प्रीवियस क्लास में बात किए थे मैथ की माध्यिका, समांतर माध्य और बहुलक पढ़ना था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, समांतर माध्य पढ़ लिया था यानी मीन पढ़ लिया था, मीडियन भी पढ़ चुके थे, चीज़ें लगभग डिस्क्राइब कर दिया था मैंने, जिसमें से हमारी कुछ चीज़ें बची थी जो मैंने कहा था कि अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वही आगे की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा था क्या, माध्यिका का जो बेसिक था वो मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करा दिया था, आपको बता भी दिया था। जो लोग देखे होंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जो लोग नहीं स्क्रीनशॉट लिए हैं तो उसके लिए मैंने बताया था आप लोगों को। उसके लिए मैंने बताया था कि अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए आपको, पीडीएफ चाहिए तो आप जाएंगे यूपी डीएलएड, यूपी डीएलएड बाई सहदेव सर, यूपी डीएलएड बाई सहदेव सर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। वहीं पर आपको जो क्लास होती है उनका पीडीएफ प्लस जो अपडेट होती है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसका जो भी ऑफिशियल नोटिस होता है वो, या जो भी आपकी अपडेट मिलने वाली होती है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं अपनी क्लास पे। तो हमने क्या कहा था, हमने बात कर लिया था क्या, माध्य पर, माध्य के साथ साथ हमने बात कर लिया था कि इस पर माध्यिका पर। तो ये हमारी क्या थी, दो चीज़ों पे मैंने बात कर लिया था। जो दूसरा था इसमें मैंने क्वेश्चन भी, यानी इन दोनों में मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दिया था। उससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको सॉल्व करिए। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, एक मिलेगा तो 2 नंबर में मिलेगा, और हो सकता है कि 2 मिले तो आपको 3 नंबर, यानी वो जाएगा एक नंबर में जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन जो जाएगा वो 2 नंबर का आएगा। तो ये समझ लीजिए कि आपको 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको तैयार हो जाएगा। अब हम बात करें कि इसकी, यहाँ से क्वेश्चन तो आपको करवा दिए थे, एक क्वेश्चन अगर और बात कर ले, जो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही है, आपको लॉजिक पे बात कराएं, लॉजिक पे कैसे लॉजिक से सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन। तो मैंने कहा अगर मान ले क्वेश्चन क्या है, कह दिया जाए दी गई संख्याओं, ठीक है, किसको, दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए, कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले और संख्या क्या दी गई हो, संख्या आपके पास हो 30, 37, 35, 40, 31 और क्या हो 32, और अगली संख्या हो 36, और अगली संख्या क्या हो 33। ठीक, तो ये हमारी संख्या दी गई है, जिसको कह रहा है क्या, कि इसकी माध्यिका फाइंड करिए। तो माध्यिका अगर निकालना है तो मैंने पहले ही बताया था, क्या बताया था आपको, मैंने कहा था कि पहली चीज़ माध्यिका निकालने के लिए हम जो भी हमारी संख्याएं दी गई होंगी उनको हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े की ओर क्या कर लेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे, जिसे हमने कहा था कि आरोही क्रम में इनको लिख लेंगे। किस में लिखेंगे, आरोही क्रम में हमने कहा था लिख लेंगे। आरोही और अवरोही में लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा लॉजिक मैंने बताया था क्या, कि कहा था कि छोटे से क्या, बड़े की ओर हम क्या करेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे, छोटे से बड़े की ओर हम व्यवस्थित कर लेंगे। ये
ये इसको याद रखिएगा, एक छोटा सा लॉजिक, जिससे आपको आरोही और अवरोही में कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो मैंने कहा कि जो संख्या दी गई इसको पहले आरोही क्रम में आप चेंज कर लीजिए। तो आरोही में देखिए, अगर इसको लगाइए तो आरोही में सबसे पहले सबसे छोटी देखिए क्या है, तो सबसे छोटी हमारे पास क्या है 30। उसके बाद इससे बड़ी क्या है हमारे पास 31। उसके बाद क्या है हमारे पास 32। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 33। 33 के बाद हमारे पास देखिए 34 है नहीं, फिर है हमारे पास क्या 35। फिर 35 के बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर देखिए 36। और 36 के बाद हमारे पास क्या है देखिए यहाँ पर 37। और 37 के बाद कौन सी बची संख्या हमारे पास बची 40। तो ये हमारी क्या हो गई, आरोही क्रम में हमने क्या किया, इसको रख लिया, व्यवस्थित कर लिया। अब ये आपको क्लियर हो गई कि ये क्या हो गया आरोही क्रम में। अब अगर हम इसको क्या करें, अब इसमें हमें फाइंड करना है क्या, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका के लिए मैंने आपको बताया था कि बीच की संख्या जो होगी वही हमारी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो बीच की संख्या इसमें देखिए पहले कितनी संख्याएं हैं, तो बीच की संख्या आप निकालेंगे। पहले देखिए इसमें कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। इसमें क्या है 8 संख्याएं हैं, तो बीच की संख्या तो निकल नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ये क्या है सम संख्याएं हैं इनमें, ठीक है, नंबर ऑफ क्या है काउंट में सम है। तो अब देखिए यहाँ क्या करिए, फॉर्मूला तो आपको पता ही है। पहले अब लॉजिक से बात करें तो हमने कहा ये क्या है, ये यहाँ से हो गया 2, ये हो गई 2, इनको छोड़ दीजिए। फिर ये देखिए तीसरा हो गया 3 हो गई ये। अब देखिए ये दो संख्याएं हमारी जो हैं वो मिड में हैं, ये दो जो संख्याएं हैं ये क्या है हमारी मिड में। तो यहीं से आप बात कर लीजिए कि इन्हीं दो संख्याओं के बीच की कोई संख्या होगी जो हमारी माध्यिका होगी। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या नहीं है, 33 के बाद 34 होना चाहिए, तो ये 34 जो होगा यही हमारी क्या होगी माध्यिका हो जाएगी। एक ये लॉजिक हो गया आपका, यही क्या होगा हमारा माध्यिका हो जाएगी, दोनों अंकों के बीच में 34 ही आएगा। अगर इसका हम फॉर्मूला बात कर लें तो फॉर्मूला में मैंने बताया था क्या, जब सम होगा तो क्या होगा, हमने बताया था सम संख्या के लिए सूत्र बताया था। तो उसके लिए मैंने बताया था n/2 प्लस का 1 बताया था, यही बताया था। और इन सब का क्या बताया था 2 बताया था, ये फॉर्मूला था। अब इसमें रख के देख लीजिए अगर, तो इसमें देखिए ये कितना है 8, ठीक है, संख्या कितनी है 8, 8/2 प्लस 8/2 प्लस में 1, यही था, यही होगा। अब इसको क्या किया मैंने बटे में 2 कर दिया, ठीक। अब बटे में हमने 2 कर दिया, तो अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो आगे अगर हम सॉल्व करें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था क्या था हमारे पास, हमने लिखा था कि n/2 हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमारा जो सूत्र होता है ये हमारा क्या है n/2 प्लस में n/2 प्लस का 1, इनके बटे में 2। हमारी संख्याएं नंबर 8 आई थी, तो ये सम संख्या है, इसी को इसमें पुट करते हैं। तो इसमें जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 8/2 प्लस का 1 हो जाएगा, क्लियर, ये इतना। अब इसको देखिए बटे में ये क्या हो जाएगा 2। अब इसको देखिए और आगे सॉल्व करिए तो ये 8/2 रहेगा, ये क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, बटे में ये हो जाएगा 2, इन सब के बटे में हो जाएगा हमारा 2, क्लियर हो गया। अब इसको हम ले जाते हैं कहाँ पर, यहाँ लिखते हैं 8/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 10/2, इन सब के बटे क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, 2 चौको 8 होता है, ये 2 25 10 होता है, ठीक, कितना होता है 2 25 10 होता है।
तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास। तो मैंने कहा ये क्या हुआ फोर्थ, और ये क्या हुआ फिफ्थ बटे में 2, यानी चौथा पद और पांचवा पद, संख्या का चौथा पद और पांचवा पद क्या होगा उसके बटे में 2, वही डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। तो हमने कहा कि देखिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास पांचवा पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, नहीं ये देखिए यहाँ पर आरोही क्रम में देखिए 1 2 3 4, तो चौथा पद हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा पांचवा पद। तो 33 और 35, ठीक है, चौथा और पांचवा पद पूछ रहा है, तो चौथा हो गया 33 और पांचवा हो गया क्या 35, बटे में क्या हो जाएगा 2, इनको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। डिवाइड करिए इसको तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 2 चौको 8। तो आंसर हमारा क्या बन के आया 34। यही हमारी माध्यिका है। यही मैंने वहाँ पर भी बताया था, ठीक है, यही मैंने वहाँ पर भी बताया था। तो दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, कैसे माध्यिका कैसे निकालेंगे ये क्लियर हो गया होगा। पहली चीज़ तो अगर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तब तो आप सारी चीज़ डिस्क्राइब करेंगे। ऑप्शनल में पूछा गया तो उसके लिए अगर आप पूरी चीज़ हल करें और उसके बाद निकालें क्वेश्चन तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में ही आपको पेपर देना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कहा माध्यिका के लिए अगर क्या है, संख्या विषम है, संख्या क्या है, संख्या अगर विषम है तो सीधी सी बात है क्या है, उसका मिड टर्म उठा लीजिएगा, ठीक है, उसका मध्य पद क्या हो जाएगा, वही हो जाएगी आपकी माध्यिका, ठीक है। अगर संख्या क्या है सम है, ठीक है, अगर संख्या क्या है सम है, ठीक है, तो सम संख्या में क्या करिएगा, आप मिड की 2 संख्याओं को उठाइएगा और उन्हीं दोनों संख्याओं को क्या करिएगा 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। उन्हीं दो मध्य की यहाँ लिख दें, क्या अगर लिखें मध्य की 2 संख्याओं को जोड़ें और बटे में 2 कर दें। ये आपका लॉजिक है, इसको लॉजिक से आप सॉल्व करेंगे तो आराम से आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो ये हमारी क्या थी, माध्यिका थी। माध्यिका से जो बड़ा क्वेश्चन पूछता है वो आपसे पूछेगा इस टाइप का, ये आपका क्वेश्चन बनेगा माध्यिका से। वैसे भी बनेगा और ऐसे भी बनते हैं क्वेश्चन, तो दोनों क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा अच्छे से समझ लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन जो है इसको मैंने आप लोगों के लिए रोक रखा था, इसको डिटेल में बताना था, इसलिए क्योंकि प्रीवियस क्लास में चीज़ें आपको माध्यिका से रिलेटेड बता दिया था, तो इसको अभी और रोकेंगे, क्योंकि इसको हम बताएंगे आपको, पहले बहुलक बता देंगे, बहुलक के बाद हम बताएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको बहुलक और माध्यिका दोनों पूछ रहा है, तो दोनों को एक साथ बताएंगे। इस क्वेश्चन को नहीं बता रहे हैं अभी। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपको मैं बताता हूँ, जिसमें केवल माध्यिका आपसे पूछ रहा है, ठीक है, केवल क्या पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहा है। तो जैसे मैंने कहा आपसे, मैं कहूँ आपसे क्वेश्चन लिखूँ, ये हमारा क्या है क्वेश्चन, मैं लिखूँ निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए।
ये आपसे क्वेश्चन है और इसके जो आंकड़े हैं, जो संख्याएं हैं, उनकी अगर बात करें तो संख्याएं कह रहा है ये दे दिया जाए आपको x, ठीक है, x, और ये दे दिया जाए आपको f, ठीक है, f दे दिया जाए और x दे दिया जाए। आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, जैसे इसमें मैंने आपको बताया ये जो अगर आयु है तो ये आयु क्या है आपकी x है, ठीक है। विद्यार्थी क्या है यहाँ पर f है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। ये हो गया क्या हमारे पास, ये हो गया f और ये हो गया हमारे x, और इन दोनों के आंकड़े मुझे दिए गए हों, ठीक है। इन दोनों के आंकड़े हमें क्या दिए गए हों, तो इन दोनों के आंकड़ों में हम बात करें संख्या क्या दी गई हो, जैसे कह दिया जाए कि ये संख्या हमारे पास 5, फिर हमारे पास है 7, फिर हमारे पास है 9, और उसके बाद हमारे पास है 11, और बढ़ा लें तो ये हो जाएगी 13, 13 के बाद और अगर कर लें तो ये हो गया 16, ठीक। ये हमारी क्या हो गई, संख्याएं हो गई। ये हमारी क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई। अब हम अगर f की वैल्यू में बात करें तो f की वैल्यू में अगर हम रखें तो f इक्वल टू हम यहाँ पर मान लें 3, 3 के बाद हम मान लें 2, 2 के बाद हम मान लें 4, और 4 के बाद हम कह दें यहाँ पर 6, और उसके बाद 3, और 3 के बाद हम मान लें क्या 5 है, ठीक। तो ये हमारी क्या थी, संख्याएं थी जो हमारे पास क्या है वैल्यू। अब इसको कह रहा है इनकी माध्यिका निकालिए, तो इनकी माध्यिका कैसे निकालेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे तो 2 नंबर में पूछेगा, ये याद रखिएगा। अब इनकी माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इनकी माध्यिका निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता। तो हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता पहले निकालेंगे इनकी, ठीक। हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे इनकी। तो संचयी बारंबारता क्या होती है ये आप लोग समझिएगा, संचयी बारंबारता क्या होती है ये आप लोग समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा ये हमारे पास क्या है 3, तो ये 3 हम वैसे ही लिख लेते हैं, 3 हम क्या करेंगे वैसे ही लिख लेंगे। इसको इस 3 में हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 3 और 2 ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। अभी इस 5 में हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे 4 को। तो ये जब ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4 और 5 ये हो जाएगा 9, हमारी संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी 9, ठीक है। अब हम बात कर लें किसकी, अब हम बात करें इसकी, 9 में 6 जोड़ेंगे, ठीक है। 9 में अगर 6 जोड़े तो 9 6 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 18 में क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या 23। तो यही हमारी क्या है, संचयी बारंबारता की श्रेणी बन गई। आपको ये क्या हो गई, संचयी बारंबारता हो गया। ये याद रखिएगा कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। मैंने आपको क्लियर करा दिया कि इसको जोड़ेंगे, इसको ये पहले देखिए, इसको ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद इनमें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी तो ये आएगी। क्लियर हो गया। और इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी ये आएगी। फिर इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, और इसको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी तो ये आएगी। फिर इसमें क्या करेंगे, हम इसको जोड़ लेंगे और इससे क्या करेंगे देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद ये आएगी। फिर 18 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, यानी ये वैल्यू क्या बनाएगा 23। ये इतना अगर आपको क्लियर है तो माध्यिका का क्वेश्चन जो होगा आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इतना आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अब हम बात करें इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे। अब हम
हमने कहा था आपको कि सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखना है कि n की संख्या आपको हमेशा निकालना पड़ेगा, n की वैल्यू क्या है। तो n क्या है ये देखिए, आप अगर n निकालेंगे तो यहाँ इनको ऐड करिए तो ये हो जाएगा, इसको ही ऐड करना है, ठीक है, f वाली संख्या को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा क्या, 3 2 5, 5 4 9, ठीक है, 9 6 15, 15 3 18, 18 और 5 23, यानी n की संख्या क्या है हमारी 23 निकल के आई है, ये याद रखिएगा। n की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, 23 निकल के आ गई। अब हम बात करें n की संख्या, तो हमारे पास 23 आ गई, ठीक है। अब n क्या है हमारे पास, n हमारे पास क्या है, विषम, ठीक है, n क्या है हमारे पास, विषम है। तो हमने कहा था आपको कि जब विषम होगी संख्या, जब n का मान क्या होगा, विषम होगा, n इक्वल टू क्या होगा, विषम होगा, तब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्या सूत्र होगा हमारा, पिछली क्लास में बताया था। तब हमारे पास क्या होगा मध्यिका निकालने के लिए, n बटे में 2, n + 1 बटे में 2, ये निकालेंगे। तो अब देखिए क्या हमारे पास n की वैल्यू क्या निकल के आई है, 23 प्लस का 1 बटे में 2, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 24, 24 बटे में 2। तो हम देखें इसको डिवाइड किए तो ये हो गया क्या, 12। तो ये 12 आंसर नहीं हुआ, ये क्या हुआ, 12वां पद जो होगा, ये क्या होगा, 12वां पद जो होगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमारी मध्यिका होगी। अब हमको कहाँ चलना है, उसी टेबल में चलना है जहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, अभी डिस्कस कर रहे थे। अब उस टेबल में अगर चलें तो देखिए ये हमारी टेबल है। इस टेबल में आपको देखना क्या है, अब वहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई है क्या, 12, यानी 12वां पद। पद हम कहाँ देखेंगे, इसमें देखेंगे। पद हम कहाँ देखेंगे, संचयी बारंबारता में देखेंगे पद, ठीक है। तो ये देखिए 12 कहाँ से आएगा, इसमें आएगा नहीं, ये 3 है, 5 में आएगा नहीं, 9 में आएगा नहीं, आएगा कहाँ, यहाँ पर आएगा। देखिए 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, यानी ये यहीं आएगा, इसमें आएगा, क्लियर है, इसी में आएगा 15। तो अब इसमें आएगा तो हमारे पास देखिए, अब मध्यिका कहाँ देखना है हमें, मध्यिका हमें इसमें देखना है, x वाली वैल्यू में। तो मध्यिका हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 11, ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारे पास 11। तो आंसर क्या है हमारे पास, अगर हम ये क्या था हमारा 12वां पद था, ठीक है, ये हमारा क्या था, 12वां पद था। तो आंसर हमारा क्या आएगा, जो माध्यिका बराबर क्या निकला हमारे पास, माध्यिका बराबर हमारे पास निकल आया 11। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब जो भी चीज़ें थी माध्यिका से रिलेटेड, चाहे जैसा क्वेश्चन बने, अब आपसे नहीं गलत होगा, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन भी करा दिया है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन चाहे जैसे आए वो दिक्कत नहीं होगी आपके लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम अगर बात करें किस पर, अब हम लोग बात करें कि इस पे बहुलक पे बात कर लेते हैं। बहुलक से भी क्वेश्चन बनता है, आप में 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। बड़ी संख्या दे देगा, 2 नंबर में पूछ लेगा, ठीक है। तो बहुलक भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि इस पे बहुलक पे, अब हमें बात किस पे करना है, बहुलक पे। तो बहुलक का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, बहुलक का मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत देख लीजिए क्वेश्चन। बहुलक का मतलब मोड, मोड का मतलब क्या है, बहुलक मतलब एक किसी भी संख्या में जो सबसे ज़्यादा बार आया हो वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। अगर हम क्या करें, एक लाइन में अगर हम इसको लिखें तो हम क्या लिखेंगे
कि वह संख्या जो सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे, ठीक है, वह संख्या जो सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे, ठीक है, वही क्या होता है, वही बहुलक होता है। वही क्या होता है, वही बहुलक होता है, ये याद रखिएगा। जैसे हम अगर बात करें, जैसे अगर हम बात कर लें, कोई एक संख्या रख लें, ठीक है, जैसे हमने कहा कि 2 3 4 3 2 3, ये हमारे पास एक संख्या दी गई हो और इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि इसमें बहुलक क्या होगा, तो बहुलक अभी मैंने बताया जो सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे। तो सबसे ज़्यादा बार देखिए, 1 बार 2 है, 2 बार 2 है, 3 कितनी बार है, 1 2 और 3, 3 क्या है, 2 बार है, तो बहुलक क्या होगा, 3, यानी यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 3 जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा बहुलक होता है, सबसे आसान क्वेश्चन होता है बहुलक का। अब इसमें हम क्या करें, थोड़ा बड़ी संख्या लेके देखें, उसको देखिए आप लोग। तो अगर हम बड़ी संख्या में लेके बात करें, तो हम बात कर लें किसकी, बड़ी संख्या लें अगर, तो हमने कहा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे हमारे पास संख्या दे दी जाए 50 65 95 75 70 60 65 95 75 50 60 और दे दिया जाए क्या, 65। ये हमारी संख्या हो गई। अब इसमें आपसे कह दिया जाए, ठीक है, तो इनमें क्या कह दिया जाए, कह दिया जाए कि निम्न आंकड़े जो दिए गए हैं, निम्न आंकड़ों में बहुलक बताइए। बहुलक क्या है, ठीक है, तो आपसे अगर पूछ ले निम्न आंकड़ों में बहुलक क्या है, तो इसमें आप क्या बताएंगे। मैंने कहा कि आपको पहले क्या करना है, देख लेना है, पूरी संख्या पढ़ लेना है, फिर आप ये डिसाइड कर लीजिएगा, कोई भी एक चीज़ आप डिसाइड कर लीजिए कि उस संख्या को ये नाम देना है। जैसे मैंने कह दिया, अरे चाहे जैसे आप देख लीजिएगा कि जैसे देखिए 50 एक है, अब देखिए जैसे मैंने कह दिया कि 50 को मैंने x मान लिया, ठीक है, 50 को मैंने x मान लिया, तो अब देखिए 50 और कहीं है, 50 यहाँ पर भी है, तो मैंने इसको x दे दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2x हो गया, ठीक है, 50 क्या हो गया, 2 बार हो गया। अब देखिए यहाँ पर 65 है, यहाँ पर भी क्या है, 65 है, और यहाँ पर भी 65 है, तो 65 क्या हो गया, 3 बार हो गया, यानी हम अगर x 2 बार हो गया, x 2 बार हो गया, ठीक है, तो y हम क्या मान लें, y हमारे पास 3 बार, y किसको माना, मैंने 65 को माना, ठीक है, तो हमने क्या कहा, या फिर आपको x y नहीं मानना तो संख्या ही मान सकते हैं। जैसे क्या करें, आप यहाँ लिख लीजिए, जैसे कहा कि आपकी 50 कितने बार है, 50 2 बार है, और 65 कितने बार है, 65 3 बार है, जैसा भी आपको सही लगे वैसे आप कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 95 है, यहाँ पर 95 और कहीं है, यहाँ पर है, तो 95 क्या है, 95 2 बार है, ठीक। अब देखिए 75 एक बार है, 75 2 बार है, कितनी बार, 75 कितना बार है, 2 बार है। अब आपके पास क्या बचा, 70 बचा, तो 70 देखिए एक ही बार है, ठीक है, तो 70 क्या है, एक ही बार है आपके पास। फिर आप देखिए क्या 60 बचा, 60 एक बार, 2 बार 60 है, ठीक है, 2 बार क्या है, 60 है, 60 कितनी बार है, 2 बार है, क्लियर हो गया। तो अब देखिए सबसे अधिक बार क्या आया है, 65 आया है, क्लियर, सबसे अधिक बार क्या आया है, 65 आया है, यानी 3 बार,
तो हमारा जो बहुलक होगा वो क्या होगा, हमारा बहुलक जो होगा वो हमारा क्या होगा, 65 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। अब ये चीज़ें आप लोग चाहे जैसे आप अपने हिसाब से इनको कैलकुलेट करिए कि कैसे हम इनको रखेंगे और कैसे हम करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आप कैसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। ठीक, तो ये आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। बहुलक भी हो गया और माध्यिका भी हो गई, माध्य भी हो गया। अब हम आपको वो क्वेश्चन बताते हैं जो मैंने छोड़ा है। वो क्यों छोड़ा है, क्योंकि इसमें मिक्सअप चीज़ें हैं। इसमें देखिए आपको बहुलक और माध्यिका दोनों चीज़ एक ही में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने आपको इसको छोड़ रखा था। और ये क्वेश्चन आप अगर कर लेते हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन फिर आने की उम्मीद है, ये याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन फिर आने की उम्मीद है, ये याद रखिएगा। हम अब इस पे कैसे बात करेंगे, अभी मैंने बताया क्या हमें माध्यिका निकालना है, तो पहली चीज़ तो संचयी बारंबारता निकालनी है। ठीक, माध्यिका निकालनी है तो हमें क्या निकालना है, संचयी बारंबारता निकालनी है। तो हम इसी में क्या करते हैं, इसी में और दूसरा टेबल ना बना के इसी में हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। इसी में हम लाइन खींच देते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा और ये उसकी संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसी में लाइन खींच दिया। तो अब हमसे क्या कह रहा है, मैंने यहाँ निकालना क्या हमें लिखा है, हमने लिखा ये संचयी बारंबारता। क्या हो गई, ये संचयी बारंबारता हो गई। अब ये संचयी बारंबारता को हमें निकालना है। अभी मैंने बताया कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। याद रखिएगा संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। एक बार दो बार इसको ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, एक दो बार इसको ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, नहीं तो चीज़ें दिक्कत करेंगी। तो ये याद रखिएगा आप लोग। ये मैंने क्या किया, एक संचयी बारंबारता की टेबल मैंने बना लिया। अब मैंने कहा चलिए संचयी बारंबारता देखते हैं। तो संचयी बारंबारता में मैंने कहा जो हमारे पास ये वैल्यू है उसको पहले ऐसे रख लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7। फिर क्या करेंगे, ठीक है, इन 4 में 3 जोड़ें तो ये हो गया हमारा 7। फिर 7 में हम क्या करेंगे, 7 में 5 जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12। फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर 5 जो है 12 को हम क्या करेंगे, 12 को 4 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या 16 हो जाएगा। और 16 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या 20। और 20 में अगर 3 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 23। इसमें भी 23 ही आ गया लास्ट में। तो ये हो गई आपकी संचयी बारंबारता। अब हमने कहा था आपको मिड वाली संख्या यानी ये वाली संख्या आपको ऐड करना है, तो ये ऐड करिए संख्या कितनी आ रही है। तो ये ऐड करेंगे तो आपको निकल के आएगी क्या, मैंने कहा 4 3 7, 7 और 5 12, 12 4 16, 16 4 20 और 20 और 3 23 हो गया। यानी n की वैल्यू क्या आ गई, 23 आ गई। इसको आप वैसे भी टेबल में बना लीजिएगा, मैं इसको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका क्या 23 हो गया, n की वैल्यू क्या आई 23 आ गई। अब ये फिर हमारी क्या आ गई, विषम आ गई। क्या आ गई, ये फिर विषम आ गई। तो विषम के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था क्या, n विषम के लिए माध्यिका निकालने के लिए हमें पता है कि हमने कहा था क्या, n प्लस का 1/2 वह पद, ये याद रखिएगा। ठीक है, n/2, n प्लस 1/2 पद, ये हमारा क्या होगा, माध्यिका होगी। अब मैंने कहा क्या, n की वैल्यू क्या है 23 प्लस का क्या है 1, तो ये हो जाएगा क्या बटे में 2, तो ये 24/2 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 12,
यानी ये कह रहा है 12वां पद। ठीक है, 12वां पद हमारा क्या होगा, माध्यिका होगी। 12वां पद हमारा माध्यिका होगी। क्लियर है। अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 12 देखना है कि कहाँ आ रहा है। तो देखिए ये तो हमारा क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा संचयी बारंबारता में ही देखना है ना, पता है ना। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक, ये 12 आ रहा है। तो अब देखना माध्यिका कहाँ देखना होता है हमें, x की वैल्यू में यानी आयु में देखेंगे तो ये हो जाएगी हमारी क्या, 13। तो हमारी माध्यिका की वैल्यू क्या निकल के आई, ये जो हमारा 12वां पद है वो हमारा निकल के आया 13। यानी माध्यिका हमारी क्या निकल के आई, ये हमारी हो गई माध्यिका 13। ये याद रखिएगा। अब हम इसी में क्या करेंगे, बहुलक की अगर बात कर लें, किसकी, अगर हम बहुलक की बात करें तो यहाँ पर हम यही साइड में बात कर लेते हैं, यहीं पर बात कर लेते हैं। बहुलक अगर निकालना है तो बहुलक में हमने बताया था आपको कि बहुलक वह संख्या होती जो सबसे अधिक बार आई होती है। तो सबसे अधिक बार देखिए इसमें क्या आया हुआ है, देखिए ये विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी ये 4 हैं, ये 3 हैं, ये 5 हैं, ये 4 हैं, ये 4 हैं, ये 4 हैं। अब ये कह रहा है विद्यार्थियों की आयु यानी 4 वर्ष वाले विद्यार्थी, यानी 11 वर्ष वाले विद्यार्थी 4 हैं, 12 वर्ष वाले विद्यार्थी 3 हैं, 13 वर्ष वाले विद्यार्थी 5 हैं, 14 वर्ष वाले विद्यार्थी 4 हैं, 15 वर्ष वाले विद्यार्थी 4 हैं और 16 वर्ष वाले विद्यार्थी 4 हैं। तो 13 वर्ष वाले विद्यार्थी सबसे अधिक हैं, कितने, 5। तो हमारा जो बहुलक आएगा वो बहुलक की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 13। अब हम और डिटेल से अगर बहुलक पे अगर आपसे बात करें तो कैसे ये आया, ये आप लोग देख लीजिए कैसे आया। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये था, क्या था, ये था, ये कह रहा है 4 वर्ष वाले, यानी 4 क्या है, 4 बार 11 लिखा है, यही इसका मतलब है ना। कितना, 4 बार क्या है, 11 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये क्या हो गया, 4 बार हम इसको 11 लिखेंगे, 4 बार 11 लिखें। ठीक, अब देखिए ये 3 बार क्या लिखा है, 12 लिखा है। समझ में आ रहा है ना, 3 बार क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। तो ये हो गया 12, 3 बार मैंने लिखा क्या, 12 लिख दिया। अब देखिए क्या है, ये 5 बार 13 लिखा हुआ है, 5 बार क्या लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है। अब इसमें 5 बार हमने क्या किया, 13 लिखा, क्या हो गया, 13, 13, फिर 13 और ये फिर 13 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया। फिर आपसे क्या कह रहा है, 4 बार 14 लिखा हुआ है, 4 बार क्या लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है। तो देखिए 14, 14, फिर 14 और ये चौथी बार 14, ये 4 बार क्या हो गया, 14 हो गया। फिर आपसे कह रहा है 4 बार क्या है, 15 लिखा हुआ है, 4 बार क्या है, 15 लिखा हुआ है। तो हम लिखते क्या है, 15, 15, 15, 15, 4 बार 15 हो गया। फिर आपसे कह रहा है कि 3 बार 16 लिखा हुआ है, यानी 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 16 वर्ष के हैं, यही कह रहा है। तो 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 16 वर्ष के हैं, तो 3 बार हम लिखेंगे क्या, 16 लिखेंगे। ये 3 बार हमारा 16 हो गया। अब ये हमारी टोटल वैल्यू हो गई। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 11 हमारे पास 4 बार है, अब 12 हमारे पास 3 बार है, 13 हमारे पास क्या है, 5 बार है, और ये 14 हमारे पास 4 बार है, 15 भी हमारे पास 4 बार है और 16 हमारे पास 3 बार है। तो हमने कहा क्या, बहुलक वह संख्या होती जो सबसे अधिक बार दिखाई दे। तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये याद रखिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको चाहे मिक्सअप क्वेश्चन दे बहुलक का और माध्यिका का, या अलग अलग क्वेश्चन दे
बहुलक का या फिर माध्यिका का या माध्यिका, कहीं से भी क्वेश्चन दे आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। बेसिक अगर क्लियर होगा तो आपको कितना भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपको दिया गया हो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन होगा वो सॉल्व कर ले जाएंगे। बेसिक को कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी आपके पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे, उनसे सॉल्व करिएगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। सारी चीज़ें आपको इन तीनों टॉपिक से डिस्कस करा दी गई हैं। तीनों टॉपिक से जो है ये तीनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा ही आएगा, ये याद रखिएगा। कंटेंट कैसा रहा, क्लास कैसी रही, आप लोग बताइएगा ज़रूर। जो लोग न्यू व्यूवर होंगे वो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करने के बाद